गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम इन ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। अभी पिछले टर्न को आपको जो है RL CD सर्किट के बारे में बताया था कि जो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन केवल अर्थ फॉल्ट के अगेंस्ट में, जबकि ये जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम है ये फॉल्ट देता है तीन सिस्टम के बारे में, तीन चीज़ के बारे में। पहला है आंतरिक वर्त यानी इंटर टर्न, मतलब क्वाइल्स को आपस में सटने से होने वाले फॉल्ट। दूसरा है इंटरफेस यानी फेस फॉल्ट। तीसरा है अर्थ फॉल्ट। तो ये इन तीनों सिस्टम के अगेंस्ट में जो है प्रोटेक्शन देता है। तो इनके प्रोटेक्शन देने के लिए इनका मेन प्रिंसिपल कार्यकारिणी क्या है कि इसके ट्रांसफार्मर को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड में हम जो है सीटी लगाते हैं और इन सीटी के करंट को हम बैलेंस कर देते हैं ताकि इसमें नॉर्मल कंडीशन में कोई भी धारा इनमें सर्कुलेट न करे। लेकिन जब एब नॉर्मल कंडीशन आ जाती है करंट बहने की, तो उस कंडीशन में जो है इसमें धारा बहेगी इसके सर्किट में, और इसको सेंस करेंगे हमारे रिलेज। अब इसकी पूरी तरह समझने के लिए आप अगले स्लाइड को देखिए जिसमें सर्किट बना हुआ है। तो सर्किट में आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है उसमें जो है जिस तरफ डेल्टा कनेक्शन है उस तरफ जो है स्टार कनेक्शन में सीटी जुड़े रहते हैं, और जिस तरफ डेल्टा कनेक्शन है उस तरफ स्टार जुड़े रहते हैं। स्टार कनेक्शन वाले साइड में डेल्टा में सीटीज जुड़े रहते हैं। ये क्यों जुड़े रहते हैं ये हम आपको अभी आगे बताएंगे। अब इसके साथ ही जो है इसमें सर्किट में ओवरलोड करंट का फ्यूज लगा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, और अर्थ फॉल्ट रिले लगी हुई है। R1 R2 दो जो है फेस फॉल्ट ओवर करंट रिलेज है, जिसको शार्ट में लिखा हुआ है आपको PFOCR। इसको आप जो है पूरा अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म फेस फॉल्ट ओवर करंट रिले। तो ये पूरे सिस्टम आपके लगे हुए हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो हमारे जितने सिस्टम लगे हुए हैं, तो जब भी कोई अनबैलेंस करंट पैदा होती है किसी वजह से, तो ये सीटीज जो है सीटीज के आपस में करंट सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। इसके पहले आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि आप जब अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन में जब इसी मर्ज प्राइस सर्किट को लगाते थे तो उसमें दोनों तरफ जो सीटी लगाते थे समान रेशियो का लगाते थे, स्टार साइड और सप्लाई साइड में भी दोनों सीटी जो है समान रेशियो के होते थे। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में जो सीटी है ये जो है आपका जो है ड्यू टू अनइक्वल करंट रेशियो, मतलब कि प्राइमरी साइड में करंट की मात्रा कुछ और होगी, सेकेंडरी साइड में मात्रा कुछ और होगी। तो इसको कैलकुलेट करके इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके इसको सीटी लगाई जाती है, और सीटी की पोलरिटी अपोजिट रखी जाती है। इसकी कैलकुलेशन अलग है, जो आप जो है इसको आप नेट पर सर्च करके अगर जानना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करें, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो है आपको ये जो मर्ज प्राइस रिले है ये पूरा जो है आपको ये कार्य करता है। और ये जो है ये जो ट्रांसफार्मर में जो हम सीटी लगाते हैं, जो आपको मैंने बताया पीछे, कि ये जो है एक साइड में स्टार में एक साइड में डेल्टा में कनेक्टेड होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो है ट्रांसफार्मर में जो दोनों में जो करंट होती है दोनों साइड में,
इसमें फेज शिफ्टिंग रहती है। इस फेज शिफ्टिंग को ख़त्म करने के लिए इसको जो है हम जो सीटी लगाते हैं वो उल्टा लगाते हैं। मतलब अगर स्टार कनेक्टेड है तो उस साइड में डेल्टा, डेल्टा कनेक्टेड है स्टार साइड में उसको डेल्टा लगाते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको फेज शिफ्टिंग के पर्पज से इस तरह का कनेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इस सिस्टम में मर्ज प्राइस सिस्टम में कुछ कमियां हैं। जो कमियां इसलिए हैं कि ये कोई खास कमियां नहीं है, लेकिन फिर भी ये कमियों में इसकी आते गणना होती है। पहली कमी क्या है, इसमें ड्यू टू अनइक्वल करंट इन प्राइमरी और सेकेंडरी द सीटीज विच आर बीइंग यूज्ड, इनका कॉमन रेशियो नहीं होता है। सीटी का कॉमन रेशियो समान नहीं होता, अलग अलग होता है। जबकि अल्टरनेटर में सेम यूज होते थे और कनेक्शन वही है, उसमें भी पोलैरिटी का उल्टा दोनों जुड़ते थे, इसमें भी वही जुड़ते हैं। लेकिन इसमें सीटी के कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि पहले जो प्राइमरी में अगर इतनी करंट बह रही है तो उसके सेकेंडरी में कितनी आएगी, फिर उस सेकेंडरी की स्टार है कि डेल्टा है तो उसके हिसाब से उसमें करंट कितनी होनी चाहिए, तब जाकर ये आपको बहुत सिंपल कैलकुलेशन, उसको आप जो है इसमें नेट पर सर्च करके आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें बायस रिलेज का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसके वजह से इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही कम रहती है। और थर्ड, इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट्स क्या है कि ड्यू टू कैपेसिटेंस इफेक्ट, ड्यू टू कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस के कारण इसमें कभी कभी ये जो है सर्किट में कोई फॉल्ट नहीं रहता, सभी नॉर्मल चल रहा है, फिर भी ये कभी कभी ट्रिप कर जाता है, जिससे स्थिति गंभीर हो जाती है, जिसके कारण जो है अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। नहीं तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम है ये बहुत ही बेस्ट है पावर ट्रांसफार्मर के लिए, इसीलिए इसको हर जगह प्रयोग किया जाता है। अगर इसके बारे में किसी तरह क्वेरीज है आपके पास, कुछ सूचना चाहिए, तो वो हमको आप फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। धन्यवाद।